हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपको बुक में दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था एक्सरसाइज 5.8 का। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए, दिया है यदि एफ ऑफ क्लोज इंटरवल में -5, 5 कैपिटल आर एक सतत फलन है, राइट। और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ -5 इक्वल टू नॉट एफ ऑफ 5, राइट। उसमें दो चीज़ देखिए, एक चीज़ दे दिया कि सतत फलन है और एक चीज़ दे दिया कि एफ डैश एक्स जो है शून्य के बराबर नहीं है। मतलब एफ डैश एक्स जो है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0। और हमको उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करना है एफ ऑफ -5 इक्वल टू नॉट एफ ऑफ 5। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एफ ऑफ इस क्लोज इंटरवल 5 -5, राइट। इतना टेंस दिया है आर रियल नंबर होता है, आर एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, राइट। ये क्वेश्चन में दिया है। और इसमें एक चीज़ और दिया है कि एफ डैश एक्स जो है किसी भी पॉइंट पर ये 0 नहीं होता है, मतलब कि इक्वल टू नॉट 0। कोई भी पॉइंट अगर आप रखें उसमें तो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है। प्रूव क्या दिया है, एफ ऑफ -5 इक्वल टू नॉट एफ ऑफ 5, या हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम देखिए इसमें तो ना ही रोले का है ना मध्यमान, राइट। अगर हम मध्यमान के अकॉर्डिंग करते हैं जो उनका थियरम है, प्रमेय है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो दे ही दिया सतत फलन है, तो हम इसको आसानी से ही लिख सकते हैं कि एफ हाफ जो एक्स होगा वो क्लोज इंटरवल -5, में सतत होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, राइट। इतने में क्या होगा, सतत है, होगा नहीं लिखिए, सतत ही लिखिए, सतत है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है, राइट। और उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकंड पॉइंट होता है कि एफ डैश एक्स जो है ओपन इंटरवल -5, में अवकलनीय होगा। सतत है तो अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय है, क्यों बताते हैं आपको। अवकलनीय देखिए, अवकलनीय लिख दिया, अवकलनीय ये लिख लीजिएगा, अवकलनीय है, राइट। देखिए यहाँ दे दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0। देखिए डैश लगा हुआ है, इसका मतलब अवकलन हुआ रहा होगा, इसका अवकलन हुआ, बस इसमें कहा है इक्वल टू नॉट 0, इसलिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि यह हमारा जो है ओपन इंटरवल -5, में अवकलनीय है। देखिए अवकलन किया है तब तो इसको पता चला कि हमारा जो है कोई भी पॉइंट रखे तो 0 नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कि अवकलनीय है, और क्वेश्चन में दिया है सतत है, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि क्लोज इंटरवल -5, में सतत है। 2 पॉइंट तो मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हमको ये देखना है, यहाँ देखिए एफ डैश एक्स दिया है इक्वल टू नॉट 0, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो ठीक है दिया है, ठीक है हमारा, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ हाफ बी माइनस एफ हाफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, राइट। वहाँ देखिए बी के स्थान पर है 5 और ए के स्थान पर है -5, राइट, उसको रखते जाएंगे। और एफ डैश सी के स्थान पर देखिए यहाँ एफ डैश एक्स है, जो ये क्वेश्चन में दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0, और हमारा एफ डैश सी, यही सी एक्स के स्थान पर सी रख दें या तो सी के स्थान पर एक्स रख देते हैं, तो वो भी इक्वल टू नॉट 0 ही होगा। तब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए क्योंकि यह यहाँ एक्स रख दिया है और यहाँ केवल सी रख दिया है। अभी मध्यमान का शायद ये पहला वाला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, इसलिए
अभी इसके आगे वाला भी है, अभी आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग एफ डैश सी निकालते हैं या फिर इसी के द्वारा एफ डैश एक्स भी निकालते हैं। एफ डैश एक्स से जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा 2x, ये है एफ हाफ एक्स, तो इसका दे दिया एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका मतलब अवकलन आ गया 2, राइट। और यही देखिए डैश लगने के कारण यहाँ मान लिया हम एफ डैश सी कर दिए, तो ये देखिए एक्स के स्थान पर हमने क्या किया, केवल सी किया, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी कर देंगे, वही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, बस थोड़ा बदल गया है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर रख दिए, उसका जो वैल्यू था वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, इक्वल टू नॉट 0। अब और चीज़ देखना है कि ये एफ हाफ बी की वैल्यू क्या है 5, एफ हाफ हो गया 5 माइनस ए की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए है, बी है आपका 5 और ए की वैल्यू क्या है -5, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो है वही चीज़ रहेगी, एफ हाफ 5 माइनस एफ हाफ -5, ये देखिए इधर तो 10 होगा, राइट, हर में जो है 5 माइनस से है फिर -5 लगा हुआ है, ऐड हो जाएगा 10, बट यहाँ से जब इसका 0 से मल्टीपल होगा तो वो आपका हो जाएगा 0, इक्वल टू नॉट लगने के कारण ये भी इक्वल टू नॉट 0 होगा। अब आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन में ही आपका ये सीधे प्रूव हो गया, इक्वल टू नॉट एफ हाफ -5, यही हमको प्रूव करना था। देखिए हम ये केवल माध्यमान से ही प्रूव कर सकते हैं, रोले से नहीं, क्योंकि देखिए हमको ए बी यहाँ से मिला, ए बी के रूप में, तब हमारा आसानी से हो गया। सतत ये क्वेश्चन में दिया है, अवकलनीय इसके अकॉर्डिंग हम कर दिए, अवकलनीय है, और एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0 दिया है, इसलिए हमारा एफ डैश सी जो होगा वो भी इक्वल टू नॉट होगा 0, राइट। तो वही हमने यहाँ पर 0 रख दिया। तो इस प्रकार हमारा यह प्रूफ होता है, इसमें बस प्रूफ करने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक में देखिए आप, मध्यमान प्रमेय से सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ये जो दिया है a कामा b में एफ हाफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a इक्वल 1 और b इक्वल 4 है, राइट। ये क्वेश्चन में है, आप उसको देखिए, मध्यमान का देखिए, इसके पहले वाला भी मध्यमान के अकॉर्डिंग मध्यमान के प्रमेय से ही हमने रख के उसको प्रूव किया था, इसमें भी मध्यमान को ही रख के करना है, तो ये भी क्या, हाँ ये भी प्रूव ही करना है कि मध्यमान प्रमेय जो है लागू होगा कि नहीं। तो हम उन्हीं का जो जो टिप्स था, जो जो उनका पॉइंट था वही रखेंगे, अगर है तो मध्यमान प्रमेय रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था कि एफ हाफ एक्स जो होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी, राइट, ए का मान है 1 और बी के मान है 4, कामा बी में सतत होगा। क्यों, देखिए बहुपदीय फलन है, उसके कारण तो अवकलनीय हो जाएगा, रियल नंबर भी है, क्योंकि आप कोई भी अगर आप वहाँ पर रखते हैं संख्या एक्स की वैल्यू तो आपका रियल नंबर में आएगी, राइट। एफ हाफ एक्स जो है 1,4 में सतत है, इसके अकॉर्डिंग हो गया। और सेकंड पॉइंट जो इनका था, एफ हाफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल 1,4 में क्या है, अवकलनीय होगा, क्योंकि ये देखिए बहुपदीय फलन है, राइट। इसका अवकलन आप करेंगे आसानी से हो जाएगा, x टू पावर n के रूप में ये है, और ये देखिए x, इसका अवकलन करेंगे तो केवल 4 ही आएगा, राइट। बहुपदीय फलन होने के कारण यह क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है, राइट। आप थर्ड पॉइंट पर आते हैं, हमको ये मध्यमान प्रमेय से ही मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है कि वह लागू होगा, लगेगा कि नहीं, राइट। अब थर्ड क्या होगा, मध्यमान में है कि एफ डैश सी जो होगा एफ हाफ बी माइनस एफ हाफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, राइट। तो अब जो b है और a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, एफ हाफ b की वैल्यू है यहाँ पर 4 और a की वैल्यू है 1, राइट। और b तो है 4, क्वेश्चन में देखते रहिए, बस यहाँ हो गया 1, राइट। नीचे तो 3 हो जाएगी, ऊपर तो हम लोग जब ये यहाँ चीज़ रखेंगे तब मिलेगा। एफ डैश सी आपका आया इतना, देखिए यहाँ एफ हाफ एक्स है
तो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, राइट। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। अगर हम देखिए x के स्थान पर ये 4 हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 4 रखकर इसके स्थान पर f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और f ऑफ 1 मतलब x के स्थान पर फिर 1 रख के f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको यहाँ पर पुटअप करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो आपका एफ डैश सी क्या आएगा, एफ डैश सी इक्वल रखते हैं, पहले देख लेते हैं एफ ऑफ 4, ऐसे डायरेक्ट नहीं तो हो जाएगा। एफ ऑफ 4 देखना है तो एफ ऑफ एक्स पहले देखते हैं, उसके पहले एफ ऑफ एक्स देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, राइट। हमको एफ ऑफ 4 निकालनी है। एफ ऑफ 4 देखिए एक्स के स्थान पर 4 है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिया है वहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, क्या हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ आएगा माइनस 3, राइट। एफ ऑफ 4 हो गया। अभी देखिए एफ ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ एक्स था तो एक्स यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स था, यहाँ अब 1 है, एक्स के स्थान पर 1 कर लिए, तो यहाँ एक्स के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ 4 से करेंगे आएगा माइनस 4 माइनस 3, ये आपका मिलेगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई माइनस 6। अब इसको ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू इस पर पुटअप कर देंगे, तो एफ डैश सी क्या मिलेगा आपका, एफ डैश सी मिलेगा एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई माइनस 6, तो माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगी आएगा 3, तो ऊपर आएगा 3/3 आएगा 1, एफ डैश सी आ गया 1। ये देखिए डैश है, अभी हमें यहाँ एफ डैश एक्स नहीं, यहाँ केवल एफ ऑफ एक्स है, तो इसका भी एफ डैश निकालते हैं हम लोग, यही चीज़ इसमें घुमा घुमा के करो। एफ डैश एक्स पहले निकालते हैं, क्या होगा एफ डैश एक्स मतलब अवकलन इस वाले का, तो देखिए इधर है हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -4, राइट। यहाँ c है और यहाँ x है, राइट। तो हमको यही x जो है c के फॉर्म में ही लानी है बस, इसीलिए हम इस वाले का अवकलन करते हैं जिससे c के रूप में आ जाए। देखिए बस उसी के स्थान पर ये एफ डैश सी दे दिया और यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ एक्स का अवकलन कर देते हैं तो वही एफ डैश सी के इक्वल आ जाती है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 2x माइनस 4, अगर इसको एफ डैश सी के फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4, राइट। अब यहाँ एक एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई है 1, एफ डैश सी की वैल्यू आई है 1, तो इस वाले को इसके इक्वल कर देंगे, 2c माइनस 4 इक्वल 1, c की वैल्यू क्या आएगी 5/2। अब यही तो आंसर है, राइट, ये आपका आंसर है। क्यों आंसर है, देखिए ये जो है क्वेश्चन में दिया है कि a कामा b में क्लोज इंटरवल a कामा b में ए और 1 दिया है 4 दिया है। अब हमको c की वैल्यू यही देखा जाता है कि जो c की वैल्यू आनी चाहिए 1 और 4 के बीच आनी चाहिए, तो आप देखेंगे क्या आएगा 2.5 आएगा शायद, हाँ 2.5 आएगा। तो देखिए 1 और 4 के बीच में है, इसलिए हमारा ये मध्यमान प्रमेय प्रूफ होता है, राइट। हमको ये यही चीज़ दिखाना था। ये 2 पॉइंट तो आपके लिए आसान है, आप कर लेंगे, यहाँ तक भी आप लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा भी बहुत कोशिश करते हैं सॉल्व करने की ना तो आप कर लेंगे, अगर आप एकदम नहीं पढ़ते हैं तब तो नहीं आएगा, तब आप वही डिसलाइक करके चले जाते हैं वीडियो, हमें पता है। तो b की वैल्यू 4 थी, हमने b के स्थान पर 4, ये तो फार्मूला है, 4 और a की वैल्यू 1 थी उसके स्थान पर 1, फिर ये जो क्वेश्चन में दिया है उसके स्थान पर हमने जहाँ x था तो वहाँ x दिखा, यहाँ x था तो यहाँ x, यहाँ x, अगर हम यहाँ 4 रख दे रहे हैं तो यहाँ x है वहाँ 4 हो गया। इसी प्रकार से ये इसको निकाल के एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लिए, फिर इससे पहले हमको एफ डैश एक्स भी निकालनी है। एफ डैश सी ये दिया है और ये हमारा है केवल एफ ऑफ एक्स, तो इसका भी अवकलन कर लेंगे तो एफ डैश वो भी एक्स हो जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़ तब दोनों इक्वल आ जाएगी, राइट। इसके द्वारा हम अगर आप 1 2 3 4 बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका एग्जाम्पल में भी है आप, क्योंकि इसमें प्रश्नावली में मध्यमान का 4 क्वेश्चन है, आपका क्लियर हो जाएगा अगर 4 ही लगाते हैं तो भी।
तो इसी प्रकार से सब स्टेप सब में चलना है मध्यमान में, यही सारा स्टेप उस सब में चलेगा। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ये व ए कामा बी में एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, राइट, जहाँ a इक्वल दिया है 1, b इक्वल दिया हुआ है 3, राइट, एफ डैश सी इक्वल दिया है 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, के लिए सी बिलोंग 1, 3, इतने को हमको ज्ञात करना है कि मतलब सी की वैल्यू निकालनी है किसमें 1 और 3 के बीच में क्या होगी, हमें मध्यमान के अकॉर्डिंग करनी है, आपको पता है कैसे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कामा बी की वैल्यू क्या दी है 1, 3 में सतत होगा या है, राइट, देखिए क्योंकि ये देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पता है। अब सेकंड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो है ओपन इंटरवल 1, 3 में अवकलनीय होगा क्योंकि बहुपदीय है, राइट, बहुपदीय फलन है। एफ ऑफ एक्स जो होगा 1, 3 में अवकलनीय होगा क्योंकि ये देखिए बहुपदीय फलन है। 2 पॉइंट तो आपको आसान है निकलना। तीसरा भी आसान है, बस वही 2 चीज़ और निकालना पड़ जाता है बीच में। तो थर्ड में क्या था, एफ डैश सी, राइट, केवल यह देखिए सी लिख दिया है और डैश लग गया, डैश तो यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं ना, तो वही मतलब अवकलन, इसका अवकलन करके हम लोग एक्स के स्थान पर सी कर देंगे, वही चीज़ करते हैं बस। एफ डैश सी का फार्मूला क्या है, एफ हाफ बी माइनस एफ हाफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, राइट। अब बी के स्थान पर बी की वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ हाफ 3 माइनस एफ हाफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, राइट। अब ये देखिए एफ हाफ 3 है एंड एफ हाफ 1 है। एफ हाफ 3 की वैल्यू यहाँ पर करिए, इस स्थान पर रखिए, यहाँ एफ हाफ एक्स के स्थान पर 3 रखिए, एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रखेंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी एफ हाफ 3 की। एफ हाफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हम लोग रखते हैं इसमें 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 पचे 45, 3 त्रिका 9, 9 5 14, 4 1 5 54, 27 दूनी 54 ही होता है, राइट। क्या है आपका -27 आया एफ हाफ 3, और एफ हाफ 1 क्या हो जाएगा, अब इसी में 1 की वैल्यू रखेंगे 1, देखिए 1 -5 -3 -8 और 1 आ गया -7। अब इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे -27, फिर ये हो जाएगा +7 बटे 2, -20/2 -10, राइट। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई आपका -10, एफ डैश सी आ गया -10, एफ डैश सी की वैल्यू -10 आई है। अब हमें यहाँ से एफ डैश एक्स निकालनी है, यहाँ डैश लगा हुआ ना, तो इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, अवकलन करनी है इसको, डैश का मतलब देखिए एक्स क्यूब है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये देखिए हो जाएगा 10x - 3, राइट। अब यहाँ c दिया हुआ है, तो हम यहाँ x के स्थान पर c कर देते हैं, हमें इसके इक्वल लानी रहती है, x के स्थान पर c कर दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ भी c करेंगे, हो जाएगा 3c स्क्वायर -10c - 3, राइट। अब ये वाला और ये वाला इक्वल करते हैं, एफ डैश सी यहाँ भी हो गया, एफ डैश सी यहाँ भी हो गया, दोनों को इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा -10 इक्वल 3c स्क्वायर -10c - 3, राइट। तो क्या आएगा देखते जाइए, बस इक्वेशन है, सॉल्व करना है आपको। 3c स्क्वायर -10c और ये आपका हो जाएगा 7 इक्वल 0, राइट। क्योंकि ये देखिए लेफ्ट साइड -10 है, राइट साइड चला जाएगा तो ये माइनस है प्लस में हो जाएगी, और +10 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 7 आएगा, तो यही चीज़ यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखिए इसका गुणनखंड करने आपको आता है,
क्या हो जाएगा 3c² 7 त्रिक 21 होता है ना, 7c 3c प्लस 7 इक्वल 0, राइट। लेकिन क्या यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, देखिए माइनस माइनस, जिससे हम लोग -3 और -7 जब ऐड करें -10 ही आया। आपको ये गुणनखंड करने आता है, सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप 8 क्लास में ही पढ़े हुए हैं। इजी, बहुत छोटा छोटा चीज़ है सब। तो क्या c ही कॉमन होगा, इसमें आएगा 3c - 7 और इधर 1 कॉमन होगी, 3c - 7 गया 0। एक बार c की वैल्यू आएगी, c इक्वल एक बार आएगा क्या 3c - 7, 7/3, और एक बार आएगा c की वैल्यू 1, राइट। c की वैल्यू एक बार यहीं से देखिए, c की वैल्यू एक बार आएगी 7/3 और एक बार c की वैल्यू आएगी 1। बट क्वेश्चन में भी एक चीज़ हमको ध्यान देना है, जो हमारी c की वैल्यू आनी चाहिए 1 और 3 को छोड़कर उसके बीच वाली संख्या होनी चाहिए, राइट। देखिए 1 हो ही नहीं सकता, हमारा 2 वैल्यू आया, c का एक वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू आपका 7/3 आया, राइट। इसलिए ये c इक्वल 1 जो है ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि c की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, इसको और इसको छोड़कर, 1 और 3 को छोड़कर उसके बीच में होनी चाहिए वाली संख्या। तो c इक्वल है 7/3, इसलिए हमारा c इक्वल 7/3 वाला ही सही है। इसमें c की वैल्यू निकालने के लिए ही बोला था, राइट। तो वही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देखिए, उसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, फर्स्ट से लेकर जो सेकंड वाला है, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए 3 सेकंड वाला जो उसमें दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट में था कि जो f(x) है वो ग्रेटेस्ट इंटरवल जो है इतने के लिए जो है x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5,9। हमें ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, बट मध्यमान प्रमेय की सहायता से, मतलब वही हमको जांच करनी है मध्यमान प्रमेय। और जब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हम लोग रोले के अकॉर्डिंग किए थे। अब की वही वाला क्वेश्चन 6 में यही कहा है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको मध्यमान प्रमेय की जाँच करिए। तो फर्स्ट में ये था, तो हम लोगों को पता है, देखिए ये इसमें ग्रेटेस्ट इंटरवल में होने के कारण ये ना ही अवकलनीय है और ना ही सतत है, या जो है इसमें मध्यमान लगेगा, इसको हम यहीं पर गलत कर देते हैं। क्योंकि देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटरवल में है, इसलिए यह जो है ना लिख देते हैं, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटरवल, ये ग्रेटेस्ट इंटरवल में होने के कारण में है, इसलिए ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, और ना ही अवकलनीय, देखिए फिर अवकलनीय गलत हो गया, अवकलनीय है, राइट। तो यहाँ पर मध्यमान लगेगा ही, उसमें भी रोले भी नहीं लगा था, क्योंकि रोले और मध्यमान दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सेम रहता है, सतत और अवकलन वाला। तो वही चीज़ यहाँ भी है ना, देखिए ग्रेटेस्ट इंटरवल में होने के कारण ये ना ही सतत है और ना ही अवकलनीय, इसलिए फर्स्ट वाले में मध्यमान प्रमेय नहीं लगेगा। अब सेकंड जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें भी वही चीज़ क्लोज वाला दिया है, ये है इक्वल ग्रेटेस्ट इंटरवल, यही। अब यही चीज़ हमको फिर दिख गया तो हम वही चीज़ फिर लिखेंगे, क्या है ग्रेटेस्ट इंटरवल में होने के कारण ये भी ना तो सतत है और ना ही अवकलन, इसलिए मध्यमान प्रमेय नहीं लगेगा, मध्यमान प्रमेय नहीं लगेगा। ये चीज़ ऊपर वाले में भी लिख लीजिएगा, लगेगा, इस वाले में भी ये चीज़ लिख लीजिएगा।
अब देखिए इसका जो दूसरे वाले का तीसरा पार्ट था, क्या था, एफ हाफ एक्स इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या है, एक्स बिलोंग करता है 1, 2 में, राइट। अब फिर हम बताइए ये क्या है, सतत है, राइट, रियल नंबर है, सतत है। अब आप लिख लीजिएगा, आपको आता है। और सेकंड क्या है, अवकलनीय भी है, राइट, क्योंकि देखिए बहुपदीय फलन में इसका अवकलन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अवकलनीय भी है, अवकलनीय, देखिए कल एक चीज़ छूट जा रहा है, अवकलनीय है, राइटिंग तो बड़ी घसीटा है। ठीक है, क्या है, अवकलनीय है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या था, एफ डैश सी जो है ये होना चाहिए एफ हाफ बी माइनस एफ हाफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू है 2, राइट, तो 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 2 2 जब 4 से 1 गया 3, और ए की वैल्यू 1 आ जाएगा 0, नीचे आएगा 2 माइनस 1 इक्वल इधर आ जाएगा 3। एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 3, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन से हम लोग एफ डैश एक्स देख लेते हैं, तब तो हमारा सी निकल पाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगी, इसका अवकलन करेंगे, सॉरी एक्स, एफ डैश एक्स इसका हो गया 2x। बस अब ये सी है तो हमें इसको भी सी के फॉर्म में लाना, हर जगह यही कर रहा है, किसमें, केवल मध्यमान में, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल जाएगा 2c। अब इसको और इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं, 2c इक्वल 3, c इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। देखिए यही आपका आंसर होगा। कब ये आंसर होगा, जब हमारा 1, 2 में बिलोंग करेगा c की वैल्यू तब। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं ये वाली संख्या, ये कहा जो c की वैल्यू आनी चाहिए 1 और 2 दोनों को छोड़कर, ये चीज़ ना आए, ना ही 1 आए ना 2 आए, इसको छोड़कर इसके बीच वाली संख्या आए। तो देखिए उसके बीच वाली संख्या आ रही 1.5 आएगा, राइट। देखिए 3/2 है तो 1.5 आएगा, तो इसके अंदर जो है इसके बीच बिलोंग करता है, इसलिए यह जो होगा इसमें मध्यमान प्रमेय लागू होगा। आप लिख लीजिएगा, इसलिए यह हाइंस प्रूफ होता है या मध्यमान प्रमेय लगेगा, राइट। ये वाला चैप्टर क्या होगा आपका, ख़त्म होगा। बस आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, लगाने की कहीं से भी। इसमें तो एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया, एक रोले का दिया होगा और एक मध्यमान का दिया है। ज़्यादातर इसमें केवल 6 ही क्वेश्चन है, तो भी अगर आप यही 4 क्वेश्चन, मध्यमान का 4 क्वेश्चन दिया है, रोले का भी 2 क्वेश्चन दिया है, लगा लेते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।